हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे थे या डिस्कस कर रहे थे वो हमारा टॉपिक था ट्रेजेडी। ट्रेजेडी एक दुखांत नाटक जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, या एक ऐसी लिटरेरी टर्म जो किसी ड्रामा या प्ले को लिखने के लिए यूज की जाती है और उसका जो एंड होता है वो बड़ा ट्रेजिकफुल होता है या बड़ा सैडनेस के साथ में होता है। इसकी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हमने डेफिनेशन देखी, पार्ट्स देखे, और भी जो प्रीवियस क्लास की स्टडी के बाद में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पहला टॉपिक होगा हमारा ऑरिजिन ऑफ ट्रेजेडी। ऑरिजिन ऑफ ट्रेजेडी। ऑरिजिन ऑफ ट्रेजेडी से मतलब है कि ये जो ट्रेजेडी जो ट्रम रही या ट्रेजेडी जो एक प्रकार की पोइम को या ड्रामा को लिखने की कला है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जब हम ऑरिजिन ऑफ ट्रेजेडी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रीक के एक शहर एथेंस, ग्रीक का एक शहर है एथेंस, ग्रीक के एक शहर एथेंस से इसकी उत्पत्ति हुई है और टाइम होता था मार्च अप्रैल का। उस समय वहां पर जो एक देवता है उनका, कहाँ का, एथेंस का, एथेंस के एक देवता है डायनोसिस। क्या नाम है? डायनोसिस। उनको खुश करने के लिए इस प्रकार का प्ले किया जाता। कहां पर? ग्रीक के एथेंस शहर में। ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिन ट्रेजेडी का हुआ है वो ग्रीक के शहर एथेंस से हुआ है। वहां पर मार्च अप्रैल के मंथ में वहां के धार्मिक आयोजनों के समय एक वहां के देवता है डायनोसिस, उनको खुश करने के लिए इस प्ले को खेला जाता था या दिखाया जाता था और तभी से ये चल रहा है। लेकिन समय के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इस प्रकार का ट्रेजेडी को यूज किया गया था तो सारे के सारे कैरेक्टर कैसे होते थे? मेल कैरेक्टर हुआ करते थे। इट मींस इसमें फीमेल का कोई भी काम नहीं था। बट वो जो मेल कैरेक्टर थे वो किस चीज का यूज करते थे? वो मास्क का यूज करते थे, मुखौटे लगाकर प्ले में अपना काम करते थे या अपनी एक्टिंग को किया करते थे। करेक्ट? तो हमने कहा कि जो ओरिजिन हुआ है ट्रेजेडी का वो ग्रीक के शहर एथेंस से हुआ। वहां के देवता डायनोसिस को मार्च अप्रैल के धार्मिक आयोजनों में ये ट्रेजेडी को पेश किया जाता था। धीरे धीरे इसके फॉर्म में चेंज किया गया है। पहले वहां पर केवल इसमें मेल कैरेक्टर यूज करते थे और वो लोग क्या क्या करते थे? मुखौटा पहनकर अपना ड्रामा या प्ले अदा किया करते थे। ठीक है, ये इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई। और उस समय के बारे में ऐसा कहा गया है, जो वहां उस समय के फेमस राइटर थे होमर, उनकी एक पुस्तक है इलियाड। इलियाड एक ओडेसी करके भी पुस्तक है, इलियाड और ओडेसी, होमर की लिखी हुई। उसकी जो थीम हुआ करती थी वही उस समय ट्रेजेडी में यूज की जाती थी। होमर की इलियाड और ओडेसी जो बुक थी वहां के ही ड्रामा को क्लिक किया जाता था। तो ओरिजिन ऑफ ट्रेजेडी आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ग्रीक के एथेंस से इसकी उत्पत्ति हुई है। वहां के देवता डायनोसिस को खुश करने के लिए ये यूज किया जाता था। फर्स्टली इसमें मेल कैरेक्टर काम करते थे जो अपने चेहरे पर मास्क लगाते थे, और इसकी जो थीम हुआ करती थी वो होमर की कौन सी? इलियाड और ओडेसी से ली गई। तो ये आपका ओरिजिन ऑफ ट्रेजेडी, यहां से इसकी उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ ट्रेजेडी को पढ़ने के बाद में हम अब जब दूसरी ट्रेजेडी के बारे में जानते हैं तो वो है रोमन
ट्रेजेडी। इससे पहले वाली जो ट्रेजेडी थी वो ग्रीक ट्रेजेडी थी। रोमन ट्रेजेडी भी अगर बात की जाए तो बहुत हद तक ग्रीक ट्रेजेडी से इफेक्टेड है। ठीक है, ये किससे इफेक्टेड है? ग्रीक ट्रेजेडी से। इसका जो समय था 509 BC टू 527, इस समय में इस ट्रेजेडी को लिखा गया। कौन सी ट्रेजेडी को भाई? रोमन ट्रेजेडी को। क्या समय रहा? 509 से 527, इस समय में इसको लिखा गया। मैंने कहा कि बहुत ज्यादा किससे प्रभावित थी ये? ग्रीक ट्रेजेडी से प्रभावित थी, क्योंकि जो ग्रीक ट्रेजेडी थी वो अगर हम बात करें कि रोमन जो ड्रामा का टाइम पीरियड था वो लगभग 240 के BC के आसपास माना जाता है। कौन सा? रोमन ड्रामा का टाइम 240 के आसपास का माना जाता है। इसीलिए ये कहा गया कि इस प्रकार की जो ट्रेजेडी है वो ग्रीक ट्रेजेडी से प्रभावित रही हो। इसके जो उत्पत्तिकार है लाइवियस है। लाइवियस ने इसको लिखना शुरू किया था। लाइवियस को रोमन ट्रेजेडी का जनक भी कहा जा सकता है। लाइवियस सबसे पहले इसे लिखना शुरू किए थे, और इसके बाद एक और राइटर थे गनाइयस, 5 साल बाद इन्होंने रोमांटिक ट्रेजेडी को लिखा था। ये रोमांटिक ट्रेजेडी के साथ साथ कॉमेडी भी लिखा करते थे। ठीक है, इनकी ट्रेजेडी इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई कि इनकी ट्रेजेडियों को इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया जितनी इनकी कॉमेडियों को अप्रिशिएट किया गया। ठीक है, इसलिए फिर इन्होंने कॉमेडी पर ज्यादा ध्यान दिया। आज के समय में इनकी कोई भी ट्रेजेडी मिल पाना मुश्किल है या संभव नहीं है। किनकी? गायनिस की जो ट्रेजेडियां हैं वो प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम रोमन ट्रेजेडी की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा? 509 BC टू 527 BC। ठीक है, ये फुली जो इफेक्टेड है रोमन ट्रेजेडी वो किससे इफेक्टेड है? ग्रीक से इफेक्टेड है। ठीक है, दूसरा रोमन ड्रामा का जो टाइम पीरियड था 240 BC के आसपास का था। लाइकस जो इसके एक स्टार्टर जनक कहे गए हैं, उन्होंने इसकी उत्पत्ति की थी, और उसके 5 साल बाद ज़ेनायस जो पोएट या जो राइटर थे उन्होंने इसका यूज किया। बट ट्रेजेडी के साथ साथ उन्होंने कॉमेडी भी लिखना शुरू की। लोगों ने उनकी कॉमेडी को बहुत अप्रिशिएट किया। आज के दौर में उनकी ट्रेजेडी का मिल पाना असंभव है, मुश्किल। ये रोमांटिक रोमन ट्रेजेडी है। इसके बाद आती है इंग्लिश ट्रेजेडी। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेजेडी का। इंग्लिश ट्रेजेडी इंग्लिश ट्रेजेडी जो है वो सेनेका की थियोलॉजी है। सेनेका की थियोलॉजी मानी गई है। सेनेका वहां के एक राइटर हैं, उनकी थियोलॉजी को ही इंग्लिश ट्रेजेडी का नाम दिया गया है। ठीक है, अच्छे से नाम को याद रखिए। सेनेका की थियोलॉजी की उत्पत्ति या सेनेका की थियोलॉजी की थीम इंग्लिश ट्रेजेडी है, और सबसे पहले 1561 में कब लिखी गई थी? 1561 में थॉमस नॉर्टन ने इसका यूज किया था, या सबसे पहले उन्होंने इसका यूज किया था। उन्होंने उस समय बहुत अच्छा नॉवेल लिखा था, एक की बहुत अच्छी रचना थी उस समय की, उसके बारे में बात करेंगे। गोरबोडक जो लिखा गया था वो थॉमस नॉर्टन ने लिखा था। अब ये जो गोरबोडक था इसके अंदर क्या था? एक राजा था, ब्रिटिश किंग था,
और उसके 2 बेटे। ठीक है, गॉर्बस के अंदर जो किंग था उसके 2 बेटे थे और ये राजा बहुत समृद्ध जीवन जी रहे थे, लेकिन जो उसके 2 बेटे थे वो बहुत नालायक थे, उसकी किसी बात को नहीं सुनते थे। इन सब की जो स्टोरी है वो इस प्रकार से नॉर्टन के द्वारा गॉर्बस में लिखी गई है। ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं और उन्होंने किस प्रकार से सफर किया। इंग्लिश लिटरेचर में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस प्रकार की ट्रेजेडी का इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट रही है। कारण रहा कि ये जो थीम थी या लिखने की जो कला थी, ये जो है ये मॉरलिटी से मिस्ट्री तक पहुंचती है। मॉरलिटी का मतलब नैतिकता से, इसमें रहस्यमयी जो चीजें हैं वो आपको दिखाई देती हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा नाम इंग्लिश ट्रेजेडी के लिए जुड़ा वो था विलियम शेक्सपियर, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक बहुत ही फेमस व्यक्ति विलियम शेक्सपियर भी इस ट्रेजेडी की फॉर्म को यूज कर चुके। विलियम शेक्सपियर यद्यपि इंग्लिश ट्रेजेडी को लिखते थे, वो ग्रीक ट्रेजेडी को भी या ग्रीक ट्रेजेडी की थीम को भी फॉलो करते थे। लेकिन बड़ी बात उनके लिए ये थी कि थीम जरूर ग्रीक ट्रेजेडी की फॉलो करते थे, लेकिन अगर जरूरत पड़ती थी तो वो उनके रूल फॉलो नहीं करते थे। इट मीन्स जो ग्रीक ट्रेजेडी में 1 एक्शन 1 टाइम पढ़ा था ना, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, उसको वो फॉलो नहीं करते थे। बहुत सारे उनके फेमस राइट हैं, जैसे मैकबेथ है, ये शेक्सपियर का लिखा हुआ है। ये इस प्रकार के उनके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें उन्होंने इंग्लिश ट्रेजेडी को यूज किया है। तो अगर हम बात करें, सेनेका की थियोलॉजी से पूरी थीम इफेक्टेड है इंग्लिश ट्रेजेडी की। 1561 में थॉमस नॉर्टन ने एक नॉवेल लिखा था गॉर्बस, वहां पर इसकी शुरुआत की गई, जिस गॉर्बस के अंदर एक राजा और उसके 2 बेटों की कहानी है। राजा किस प्रकार से अपने जीवन में सफर करता है, उसके वो दोनों बेटे उसकी किसी बात को नहीं सुनते हैं, ये सारी की सारी चीजें उस नॉवेल में बताई गई है, उस राइट में बताई गई हैं। इनके अलावा जो इंग्लिश ट्रेजेडी के सबसे बड़े राइटर रहे वो विलियम शेक्सपियर थे, और विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे जो एग्जाम्पल थे, जैसे कि मैकबेथ है, हैमलेट है ना, मैकबेथ, हैमलेट, ये सारे उनके बहुत फेमस इंग्लिश ट्रेजेडी के एग्जाम्पल थे। तो ये आपने तीनों प्रकार से देखा, ग्रीक ट्रेजेडी, रोमन ट्रेजेडी और इंग्लिश ट्रेजेडी। फिर ओरिजिन ऑफ ट्रेजेडी देखा कि एथेंस से इसका उत्पत्ति हुई है और वहां से इसका जन्म। अब अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी की बात करें तो ये भी 2 प्रकार की है। एक है क्लासिकल ट्रेजेडी और एक बचती है हमारे पास रोमांटिक ट्रेजेडी। अब क्लासिक ट्रेजेडी में अगर बात करें पॉइंट टू पॉइंट, तो सबसे पहले क्लासिक ट्रेजेडी के अंदर हमें क्या जरूरत पड़ेगी? यूनिटी ऑफ टाइम, सेकंड यूनिटी ऑफ प्लेस की, थर्ड यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। क्लासिकल जो ट्रेजेडी है उसमें पहले पॉइंट में क्या होना चाहिए? यूनिटी ऑफ टाइम होना चाहिए, यूनिटी ऑफ प्लेस होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। सेकंड अगर हम पॉइंट की बात करें क्लासिकल ट्रेजेडी में, तो दूसरी बड़ी चीज इसमें क्या होगी? इसमें कोरस होगा। कोरस क्या है? एक ही दृश्य में या एक ही पोशाक में लोग होंगे जो बताएंगे कि किस प्रकार से किस घटना का वर्णन किया जा रहा है। एक समूह में लोगों का होना,
वो क्या कहलाता है? कोरस कहलाता है। तो क्लासिकल ट्रेजेडी का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि वहां का जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा? कोरस होगा। ठीक है, अगर आप बात करें थर्ड नंबर की कोरस के बाद में, तो इसका जो प्लॉट होगा वो कैसा होगा? सिंगल प्लॉट होगा। सिंगल प्लॉट का मतलब एक ही कथानक होगा, उसी में सारे कैरेक्टर का काम होगा या उसी में सारे कैरेक्टर अपना वर्क करेंगे। तो पहली बात यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। सेकंड क्या रहा? कॉरस। कॉरस क्या है? एक ही समूह के लोग। और थर्ड क्या कहा? एक सिंगल प्लॉट होना चाहिए, उसी में सारे कैरेक्टर्स का काम होगा। अगर क्लासिक ट्रेजेडी में फोर्थ नंबर पर बात करें तो इसकी जो थीम होगी वो कैसी होगी भाई? वो होगी रिलीजियस, धार्मिक थीम होगी। ठीक है, कैसी थीम होनी चाहिए? रिलीजियस थीम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें रिलीजियस थीम के बाद में, हीरो जो है क्लासिकल ट्रेजेडी में वो हमेशा अपर क्लास का होगा। व्हाट इज मीन्स ऑफ अपर क्लास? अपर क्लास का मतलब क्या होता है? या तो वो कोई किंग होगा, राजा होगा, कमांडर होगा, वो होना चाहिए किंग, कमांडर, ऐसा कोई हीरो होगा तो वो क्लासिक ट्रेजेडी के अंदर आता है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन, कॉरस, सिंगल प्लॉट, रिलीजियस थीम। हीरो कैसा होना चाहिए? अपर क्लास। अपर क्लास का मतलब वो समाज में कोई ऊंची श्रेणी से ताल्लुक रखने वाला होगा, उसे माना जाए। नेक्स्ट है इसमें जो मेनली पढ़ा था हमने, पिटी एंड फियर पैदा होता है। और लास्ट हम बात करें जो पहले ही पढ़ चुके हैं, हीरो इज नॉट टू गुड एंड नॉट टू बैड। ना तो बहुत गुणी होना चाहिए, ना बहुत अवगुणी होना चाहिए। तो ये सारा क्लासिकल, इट मींस ग्रीक ट्रेजेडी को ही क्लासिकल ट्रेजेडी का रूप माना गया है। जबकि इसके विपरीत रोमांटिक ट्रेजेडी में ये कोई भी रूल फॉलो नहीं किए जाते। ठीक है, इसका कोई रूल ही नहीं है, अपने रूल से लिखी जा सकती है। कोई यूनिटी ऑफ टाइम का, एक्शन का, कंप्लीशन नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। कौन सी में? रोमांटिक ट्रेजेडी में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ट्रेजिक और कॉमिक दोनों का क्या हो सकता है? मिक्सचर भी हो सकता है। ट्रेजिक, कॉमिक दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अगर मेनली बात करें तो इसमें हत्या, लूट, झगड़ा, इवन आत्महत्या भी दिखाई जा सकती है। इन चीजों पर फोकस होता है। ठीक है, रोमांटिक ट्रेजेडी में हीरो हीरोइन के लव को भी शो किया जाता है, प्रेम के ऊपर कथानक आधारित होता है, लव कहीं ना कहीं शो किया जाता है। इसमें जरूरी नहीं है कि भाई क्लासिकल ट्रेजेडी में तो अपर क्लास का हीरो होना चाहिए था, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ वो कॉमन पीपल भी हो सकता है, वो किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड से सफर करता है, लोगों से, सोसाइटी में सफर करता है और किस प्रकार से उसका अंत होता है, वो रोमांटिक ट्रेजेडी का पार्ट होता है। रिलीजियस थीम हो कोई जरूरी नहीं है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस क्लासिक ट्रेजेडी के अंदर भी फॉलो होते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से पार्ट समझ में आया होगा। ऑरिजिन ऑफ ट्रेजेडी, रोमन ट्रेजेडी, इंग्लिश ट्रेजेडी और उसके बाद अब क्लासिकल और रोमांटिक में क्या क्या डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत वाइडली ट्रेजेडी को पढ़ा है। इसके बाद ट्रेजेडी में कुछ भी पार्ट बाकी नहीं रहता है। आपके लेवल के हिसाब से इसे बहुत अपर कर दिया गया है, क्योंकि ट्रेजेडी में जो आपके स्टैंडर्ड का है वो बहुत कम पार्ट है, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसके बाद ट्रेजेडी में कुछ भी नहीं बचता है। तो आप अच्छे से इसको एक बार स्टडी करेंगे, फिर भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।